हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेट्राड एनालिसिस। टेट्राड एनालिसिस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज टेट्राड एनालिसिस और इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, इनका टाइप्स क्या क्या होता है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हाँ, आपको अगर इसका नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो यहाँ पर टेट्राड एनालिसिस, जो टेट्राड वर्ड है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम फोर स्पोर्ट्स को जो है बताने में यूज़ करते हैं। बेसिकली फंगी के केस में जो है ये देखा जाता है। फंगी जो होते हैं ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो है टिपिकली हेप्लॉइड इनका सेल होता है, लाइक n नंबर ऑफ सेल इनमें देखने को मिलता है। और ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, बट इनका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है जब ये फ्यूजन करते हैं अपने दो हेप्लॉइड सेल को, और वो जो है प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। कहने का मतलब है कि ये जो है अपना दो हेप्लॉइड सेल को इस तरीके से फ्यूजन के हेल्प से डिप्लॉइड जाइगोट में जो है कन्वर्ट करते हैं। और ये डिप्लॉइड जाइगोट जैसे कि ट्वाइस एन है, ये आगे जाके माइटोसिस के थ्रू 4 सेल में डिवाइड जो है होता है, मतलब 4 सेल प्रोड्यूस करता है। और इसी 4 हेप्लॉइड सेल्स को हम टेट्राड कहते हैं। टेट्राड के केस में जो है ये 4 हेप्लॉइड सेल्स को कहा गया है मियोस्पोर्स। अब यहाँ पर ऑक्टाड वर्ड भी हमें जानना होता है। ऑक्टाड जो है ये क्या होता है? ये भी एक टर्म है। जब ये 4 हेप्लॉइड सेल्स माइटोसिस के हेल्प से 8 सेल्स में डिवाइड होते हैं, तब हम उन 8 सेल को ऑक्टाड कहते हैं। सो ये बेसिक था टेट्राड ऑक्टाड के बारे में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ है और ये जो है एक क्रोमोजोम है, ये अपना दूसरा क्रोमोजोम। ये एक क्रोमोजोम ने जो है इस तरीके से ये दोनों अलग हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अगेन इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे ये क्रोमोजोम अपना 2 सेल प्रोड्यूस करता है, अलग अलग हो जाता है, और ये क्रोमोजोम जो है अपना 2 सेल प्रोड्यूस करता है। अब ये एक और ये एक दोनों मिलके अपना 2 जो है 4 सेल को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ये भी जो है 4 सेल को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि माइटोसिस के हेल्प से यहाँ पर 8 सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, और ये 8 सेल्स को हम ऑक्टाड कहते हैं, और इस कंडीशन में हम इसको टेट्राड कहते हैं। अब यहाँ पर टेट्राड या ऑक्टाड का टाइप क्या है? इनमें 2 टाइप्स जो है हमें पढ़ना होता है, ऑर्डर टेट्राड या ऑक्टाड, और अनऑर्डर टेट्राड या ऑक्टाड। इस तरीके से ऑर्डर टेट्राड का मतलब है कि जो सेल्स होंगे वो ऑर्डरली जो है अरेंज्ड होते हैं, लाइक टेट्राड इन विच द स्पोर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन मियोटिक डिवीजन आर कॉल्ड ऑर्डर टेट्राड। और ये ऑर्डर टेट्राड जो है न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो फंगी होता है उसके केस में देखने को मिलता है। ऑर्डर और लीनियर टेट्राड एनालिसिस कैन बी यूज टू मैप द डिस्टेंस बिटवीन अ जीन एंड द सेंट्रोमेर। बेसिकली ऑर्डर टेट्राड जो है हमें हेल्प करता है कि हम जो भी जीन के बारे में जो मैप डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको हम कर सकते हैं। मतलब उनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेर होता है, सेंट्रोमेर रीजन, यहाँ पर ये सेंट्रोमेर रीजन जो है ये, और जो भी जीन यहाँ पर कहीं भी प्रेजेंट होगा जिसके बारे में हम मैप डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस जीन के बीच में ये सेंट्रोमेर और वो जीन के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर टेट्राड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा के केस में ऑर्डर टेट्राड देखने को मिलता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक सेल जो है मियोसिस 1 के हेल्प से 2 सेल में कन्वर्ट हो चुका है, अगेन मियोसिस 2 के हेल्प से 4 सेल में, अगेन माइटोसिस से 8 सेल में। मैंने जैसे कि आपको कहा 4 सेल को हम टेट्राड कहते हैं, 8 सेल को हम ऑक्टाड कहते हैं। और ये जिसमें प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रेसा इसको एस्कोस्पोर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है हमें 2 केस पढ़ना होता है, अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर और प्रेजेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होगा फिर हम क्या कर पाएंगे? मैप डिस्टेंस या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर पाएंगे। और क्रॉसिंग ओवर उस जीन के बीच में होता है जो बहुत दूर प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है कि सेंट्रोमेर और वो जीन जिसके बारे में हम मैप डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो जीन अगर दूर दूर प्रेजेंट है देन क्रॉसिंग ओवर का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर वो पास में प्रेजेंट है। यहाँ पर पहला केस हम देखेंगे कि जब क्रॉसिंग ओवर जो है वहाँ पर नहीं होता है। सो द एलील ऑफ द जीन, जैसे कि ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए मस्ट सेपरेट इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इस केस में क्या होता है कि जो एलील होता है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सेपरेट होना चाहिए, और इस सेपरेशन को हम फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं। ऑक्टाड कंटेन्स अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 4 सेल्स haploid cells carrying the capital A allele which are adjacent to 4 haploid cells that contain an allele, means 4:4 arrangement of spores within the ascus। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखो फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर एक क्रोमोजोम है, दूसरा क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम जो है अपना इस तरीके से ये अपना 2 सेल में कन्वर्ट होगा, ये अपना 2 सेल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग ओवर तो हुआ नहीं है, तो इस तरीके से ये सिंपली मियोसिस
2 के थ्रू इस तरीके से ये 4 सेल में कन्वर्ट होंगे। अगेन माइटोसिस से ये 8 सेल में कन्वर्ट होंगे। सो ये क्रोमोसोम जो कैपिटल ए वाला था वो अपना 4 सेल को प्रोड्यूस करेगा। अगेन जो स्मॉल ए वाला था ये अपना 4 सेल को प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है एलील के बीच में। सो हमें नॉर्मल पेरेंटल जो भी थे वही देखने को मिलेगा, मतलब 4 उस कैपिटल ए का सेल होगा और 4 उस स्मॉल ए का सेल होगा। तो 4:4 जो है यहाँ पर सेल्स देखने को मिलते हैं। अगेन सेकेंड केस में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है। The capital A and small a allele do not become separate until the second meiotic division. This separation is called second division segregation. So first division segregation क्या है, second division segregation क्या है, ये भी आपको याद रखनी होती है। second division segregation का मतलब है कि जो separation होता है एलील के बीच में वो second meiotic division में होता है। ठीक है। सो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के केस में देखने को नहीं मिलेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में सेपरेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं, क्योंकि वो सेग्रीगेट हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द 2 क्रोमेटिड्स दैट पार्टिसिपेटेड क्रॉस ओवर, द एस्कस विल कंटेन अ 2:2:2:2 और 2:4:2। इस तरीके से ये क्रोमोसोम है, आप मानो कैपिटल ए वाला और ये स्मॉल ए वाला। मियोसिस 1 में जो है ये क्या करेंगे अपना, इस तरीके से ये कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ऊपर का जो कैपिटल ए है ये सेम ही रहेगा, नीचे का जो कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इस स्मॉल ए के बीच में, सो यहाँ पर कैपिटल ए ना होके यहाँ पर ये स्मॉल ए आएगा यहाँ पर, और इसकी जगह में जो है ये कैपिटल ए आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। सो इस केस में ये अपना 2 पेरेंटल सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, ए कैपिटल ए। यहाँ पर जो है स्मॉल ए को प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पर। अगेन ये अपना कैपिटल ए को प्रोड्यूस करेगा और ये जो है पेरेंटल स्मॉल ए को प्रोड्यूस करेगा। सो ये 2 पेरेंटल होंगे, क्योंकि ये पहले के जैसे ही स्मॉल ए ये 2 अपना स्मॉल ए को प्रोड्यूस कर रहा है और ये कैपिटल ए अपना कैपिटल ए को प्रोड्यूस कर रहा है। बट बीच में देखिए आप रिकॉम्बिनेशन जो है ओकर हुआ है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सो इस केस में जो है हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट केस था जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, उस केस में हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, जो कि एलील के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। बट इस केस में हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और इनका रेशियो आप 2:2:2:2 देखोगे। वही ये भी हो सकता है 2:4:2। कैसे? यहाँ पर देखो आप, सेम ही क्रोमोसोम है कैपिटल ए वाला और दूसरा क्रोमोसोम स्मॉल ए वाला। कैपिटल ए ऊपर वाला जो है सेम ही है, नीचे वाला कैपिटल ए के साथ ये स्मॉल ए वाला जो नीचे वाला उसका जो क्रोमेटिड है उसके बीच का जो जीन है या एलील है उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। नीचे वाला जो आप देख रहे हो ये कैपिटल ए, ये इस दूसरे क्रोमोसोम के नीचे का क्रोमेटिड जो है उसके बीच में जो है इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। सो यहाँ पर ऊपर का जो कैपिटल ए है ये सेम ही रहेगा, नीचे का जो है इसकी जगह में स्मॉल ए वाला यहाँ पर आएगा। अगेन ऊपर तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाला क्रोमेटिड जैसे कि स्मॉल ए उनके पास जीन था, सो इस तरीके से ये स्मॉल ए वाला आएगा। नीचे के साथ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब ये कैपिटल ए नीचे वाले में जो है इस तरीके से आएगा। सो यहाँ पर ये ए इस तरीके से अपना ये ए प्रोड्यूस करेगा, ये ए जो है इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, ये ए यहाँ पर, ये ए यहाँ पर। अब माइटोसिस के हेल्प से क्या होता है, कैपिटल ए तो कैपिटल ए 2 जो है सेल को प्रोड्यूस करेगा, जो कि पेरेंटल है। अगेन ये जो आप देख रहे हो जिसके पास स्मॉल ए है, ये अपना स्मॉल ए जो है प्रोड्यूस करेगा, ये सेल रिकॉम्बिनेंट है। ये जो आप देख रहे हो स्मॉल ए, ये तो पेरेंटल था, ये अपना 2 पेरेंटल सेल को प्रोड्यूस करेगा। अगेन नीचे वाला जो है रिकॉम्बिनेंट है, ये अपना 2 रिकॉम्बिनेंट सेल को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन हुआ है, बट रेशियो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये 2, ये 4, ये 2:4:2। सो इस तरीके से। सो यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। बेसिकली ये सारा जो हम लोगों ने अभी समझा है, इसको यूज़ करके किस तरीके से मैप डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर मैप डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ SDS, जो सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन का एस की था वो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस की इंटू 100। ये हाफ क्यों बिठाया है हम लोगों ने, अभी मैं समझाती हूँ। मानो कि यहाँ पर 60% ऑफ अ सैंपल ऑफ एस की हैव सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन पैटर्न फॉर एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। 60% जो है वहाँ पर सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन जो है दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, एलील कैपिटल ए और स्मॉल ए के पास। ठीक है, दिस मीन्स 60% ऑफ द सेल्स अंडरगोज मियोसिस एंड हैड अ क्रॉसओवर बिटवीन एलील कैपिटल ए जीन एंड इट्स सेंट्रोमेर। सो 60% वहाँ पर क्या हुआ है, सेग्रीगेशन दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है कि मियोसिस वहाँ पर 60% हुआ है, क्रॉसओवर बिटवीन एलील ए और उसके सेंट्रोमेर के बीच में, इस तरीके से। हेयर इन द सेल इन विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस,
2 ऑफ द क्रोमेटिड्स आर रिकॉम्बिनेंट एंड 2 आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, 2 रिकॉम्बिनेंट था, 2 पेरेंटल टाइप का था, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। सो उस केस में जो कि 60% हम लोग ने एज्यूम किया था इस तरीके से, तो हम लोगों को क्या मिला, 2 वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट है और 2 रिकॉम्बिनेंट नहीं है। मतलब क्या है, 60% में से हाफ जो है, मतलब 30% रिकॉम्बिनेशन वहाँ पर दिखाई दिया है, क्रॉसिंग ओवर वहाँ पर हुआ है, बट 60% में से 30% तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि यहाँ पर हाफ जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, हाफ जो है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। सो इस केस में हमें हाफ यहाँ पर बिठाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ओनली 50% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बाकी 50% वहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और अनऑर्डर टेट्राड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।